तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जो अप्लाई किया जाता है उसको अप्लाई करने से पहले जो है उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर कौन कौन से जो है ट्रेडर्स उसके बीच में आते हैं या फिर जो है हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन तमाम चीजों को जो है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कि आप जो है समझने के बाद में ये डिसाइड कर पाए कि आपको जो है उस पर्टिकुलर योजना के लिए अप्लाई करना है कि नहीं। और उन चीजों को समझने के बाद में आपको जो अप्लाई करना है तो उसके लिए जो है आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने के लिए जो है हम चलते हैं अपने ब्राउजर की स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से एलिजिबल ट्रेडर्स हैं या फिर जो है क्या बेनिफिट्स है पीएम विश्वकर्मा योजना के। मैं सबसे पहले आपको जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ लेकर के चलता हूँ। इसमें हम समझते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है किस तरीके से एलिजिबल होंगे इस पर्टिकुलर जो है योजना का लाभ लेने के लिए। तो आपको सिंपली अबाउट सेक्शन में चले जाना है और अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो है कुछ 5 पॉइंट है बेसिकली। आप जो है इन पांचों पॉइंट को अगर फुलफिल करते हैं तो आप इजिली जो है इस विश्वकर्मा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें दिखाया गया है कि आपको इस योजना के तहत जो है कम से कम जो है 18 तरह के ऐसे ट्रेडिशनल जो है ट्रेड्स जो है जिनका नाम इसमें मेंशन किया गया है उसका लाभ दिया जाएगा। और उसके बाद जो है जिसको जो है आप इसका लाभ लेने के लिए जो है आप खुद से जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। और उसके बाद जो है दूसरी चीज़ आप कम से कम जो है 18 साल के होने चाहिए। और उसके बाद जो है आपके ऊपर किसी भी तरीके का जो है कोई लोन नहीं चल रहा हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है पीएमईजीपी या पीएम समृद्धि या मुद्रा योजना, इस तरीके का कोई भी आपके ऊपर लोन नहीं चल रहा हो। और चौथा पॉइंट जो है आप अपनी फैमिली के सिर्फ एक ही मेंबर का जो है इसमें जो है बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने फैमिली से 2-3 लोग चाहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर जो है स्कीम का लाभ ले तो आपको नहीं मिल पाएगा। आपके फैमिली में से किसी एक को ही इस पर्टिकुलर जो है स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट में जो है अगर आप जो है कोई गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय है तो जो है आप इस सर्विस का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये चारों पांचों जो है हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफिल करने हैं। अगर इन चीज़ों को आप फुलफिल करते हैं तो जो है आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ट्रेड्स आते हैं। यानी कि अगर आप जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो है आपको कौन कौन से काम के लिए जो है पैसा दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको सिंपली क्या करना है, एलिजिबिलिटी ट्रेड्स के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अगर आप जो है लकड़ी का कोई काम करते हैं, जैसे कि वुड बेस्ड जो है आपका वर्क है, अगर आप कारपेंटर हैं या आप जो है नाव वगैरह बनाते हैं तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो है अगर आप गोल्ड या सिल्वर जो है स्मिथ है या जिसको हम गोल्ड स्मिथ बोलते हैं या सुनार कहते हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे कि आप अगर मैसन हैं या जो है आप बिल्डिंग डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो जो है आप इस कैटेगरी में है, आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इजीली जो है इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप जो है आयरन या मेटल बेस्ड या स्टोन बेस्ड आप कोई वर्क करते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ जो होते हैं जिसको हम लोहार बोलते हैं, या फिर जो है लॉक स्मिथ जो ताला चाबी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। या फिर आपका कोई मार्बल या पत्थर कटिंग वगैरह का कुछ काम है, तो इस तरीके का अगर आपका काम है कोई तो जो है आप इजीली इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर क्ले बेस्ड आपका कोई वर्क है, जैसे कि जिसको हम कुम्हार बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पॉटर बोला जाता है, तो अगर आप जो है इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका लेदर बेस्ड वर्क है, जिसमें कि जैसे हम एग्जांपल ले जिसको कॉबलर बोला जाता है, अगर आप कॉबलर है जिसको चमार बोलते हैं, या फिर शू स्मिथ जो जूते वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके का अगर कोई आपका जो काम है तो जो है आप इसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर अदर्स कैटेगरी में आप यहाँ देख पा रहे होंगे बास्केट मैट ब्रूम मेकर या चेयर डॉल एंड टॉय मेकर या ट्रेडिशनल बार्बर, ठीक है। या फिर जो है आप वॉशमैन है, टेलर है, फिशिंग है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपका कोई काम है, जैसे कि अगर आप नाई है या दर्जी है या आपका जो मछली पकड़ने का काम है या मछली पालन का आपका काम है या आप मछली के जाल वगैरह बनाते हैं, तो अगर इन सब कैटेगरी में भी आप आते हैं तो भी जो है आप इसके लिए इजीली एलिजिबल है।
और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है यहाँ पे दिया गया है नोट एस्ट्रिक ऑल्सो इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रोंज ब्रास कॉपर दियाज यूटेंसिल्स एंड फिगरनेस एटसेट्रा। तो इस तरीके के जो वर्क है अगर आप उनको करते हैं तो भी जो है आप इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे एलिजिबिलिटी ट्रेडर्स की, यानी कि कौन कौन से लोग जो है यानी कि कौन कौन सा व्यवसाय इस पर्टिकुलर योजना के अंदर आता है। और अब हम बात कर लेते हैं इस स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट दिए जाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ स्कीम बेनिफिट के ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे रिकॉग्नाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी कि आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो है आपको एक सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिलेगा। और स्किलिंग के लिए जो है आपको यानी कि आप उन कामों को सीख सके तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे स्किल वेरिफिकेशन फॉलोड बाय 5 to 7 डेज 40 आवर्स का वो कोर्स होगा, जिसकी बेसिक ट्रेनिंग 5 से 7 दिन की होगी, 40 घंटे का आपको काम करना होगा। ठीक है, और या फिर आप यहाँ पे बी सेक्शन में देख सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो इनरोल फॉर 15 डेज। अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा दिन आप सीखें तो जो है आप 15 दिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 120 घंटे सिखाया जाएगा जो कि थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद सी सेक्शन में जो है आपको बताया गया है ट्रेनिंग स्टाइपेंड 500 पर डे, यानी कि अगर आप इस काम को सीखते हैं तो यहाँ से इस काम को सीखने के लिए भी आपको जो है पैसा दिया जाएगा, जो कि 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको मिला करेगा। और थर्ड बेनिफिट जो है वो आपको टूल किट इंसेंटिव, यानी कि जिसके लिए ऑलरेडी सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं। मेन जो है इसका इसी स्कीम के लिए जो है लोग बाग अप्लाई कर रहे हैं कि उनको कम से कम जो है टूल किट इंसेंटिव मिल जाए, जो कि 15,000 के आसपास है, जिससे कि लोग बाग अपना अगर कोई जो है स्टिचिंग का काम करता है, कोई दर्जी है, तो जो है वो अपना मशीन खरीद सके। तो जैसे किसी का और किसी टाइप का काम है जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि जो हमारे ट्रेडर्स के चार्ट में आ रहा था, यानी कि ट्रेडर्स जो है हमारे उनका जो भी काम हो उस हिसाब से जो है वो इस टूल किट इंसेंटिव का यूज़ करके जो है अपने ट्रेडिंग में लगा सके। उसके बाद जो है आपको फोर्थ जो बेनिफिट मिलेगा क्रेडिट सपोर्ट, यानी कि इसमें जो है आपको 1 लाख तक रुपए का जो है आपको हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि जो है आपको फर्स्ट 18 मंथ के लिए जो है आप इसका रीपेमेंट करेंगे। उसके बाद जब जो है आप 1 लाख रुपए का जो है इस पर बेनिफिट ले लेते हैं, आफ्टर दैट जो है आप 2 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका जो है 30 महीने के लिए जो है उसका आपको रीपेमेंट करना होगा। ठीक है, और सबसे मेन बात जो है इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 5% आपसे चार्ज किया जाएगा। एंड फिफ्थ बेनिफिट आप देख पा रहे होंगे इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शंस। अगर आप जो है ऑनलाइन मेथड से पेमेंट लेते हैं तो उस सिचुएशन में भी जो है आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाएगा, या 1 रुपये यहाँ पे दिया गया है, ₹1 पर ट्रांजेक्शन फॉर मैक्सिमम अप टू 100 ट्रांजेक्शन मंथली, यानी कि एक महीने में अगर आप 100 ट्रांजेक्शन तक करते हैं तो जो है हर ट्रांजेक्शन पे आपको जो है 1 रुपये जो है पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो है सिक्स्थ बेनिफिट आप देख पा रहे होंगे इस स्कीम का जो छठा बेनिफिट है वो है नेशनल कमिटी टू मार्केटिंग, जिसको हम एनसीएम बोलते हैं, विल बी प्रोवाइड सर्विसेज सच एज क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन, ई कॉमर्स लिंकेज, ट्रेड्स फेयर्स एंड एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़। इसमें जो है आपका मार्केटिंग सपोर्ट आपको दिया जाएगा, यानी कि अगर आप जो है अपने बिजनेस की जो है मार्केटिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपकी एडवर्टाइजिंग करी जाएगी, और जिस तरीके से भी वो ब्रांड प्रमोशन आपका कर सकते हैं वो जो है गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी उस चीज़ में। तो ये तमाम हो गए बेनिफिट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो है ये सभी चीज़ें पसंद आई होंगी, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई डिटेल में, तो आप समझ गए होंगे कि कौन से लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास CSC ID है बेसिकली जो है वही लोग जो है ईजिली इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज जो है इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का जो है वहाँ पे बेनिफिशियरी सेक्शन से लॉगिन नहीं हो पाता है, तो जो है आप जो है ईजिली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि आप जो है अपने आसपास के इलाके में जो भी आपके CSC एजेंट हो वहाँ से जा कर के अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल है तो आप जो है उनसे अप्लाई करवाएं, ताकि जो है आप इस स्कीम का बेनिफिट ले पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी समझ पाए कि जो है PM विश्वकर्मा योजना के लिए जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और
कौन से ट्रेडर्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्या उसके फायदे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।